बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन से अभी जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि रूस ने यूक्रेन पर रॉकेट हमला किया है। रूसी सैन्य ठिकानों पर दागे गए हैं रॉकेट। यूक्रेनी ड्रोन कमांड सेंटर तबाह हो गया है। इसमें यूक्रेनी सेना को इसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है। रूसी सैन्य ठिकानों पर दागे गए थे रॉकेट और अब जो हमला किया गया है इसमें यूक्रेनी ड्रोन कमांड सेंटर को तबाह कर दिया गया है। यूक्रेनी सेना को इसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है। अगली बड़ी खबर भी आपको बता दें, युद्ध के मैदान से आ रही है कि यूक्रेन पर रूस ने ड्रोन प्रहार किया है। सुमस्का में गेरॉन 2 ड्रोन से हमला किया गया। रूसी हमले में भीषण तबाही हुई है। देखिए किस तरह से गेरॉन 2 ड्रोन का इस्तेमाल कर सुमस्का में ये बड़ा हमला किया गया है। रूसी हमले से किस तरह की तबाही यहाँ पर हुई है इस ड्रोन के जरिए, वो तस्वीरें अब सामने आई हैं। ये यूक्रेन का सुमस्का इलाका है जहाँ पर गेरॉन 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन पर रूस ने विध्वंसक प्रहार किया है। नीप्रो में फैब 3000 से हमला किया गया। हमले में यूक्रेनी सैन्य ठिकाना पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। रूसी अटैक से धुआं हुआ है सैन्य ठिकाना। रूस ने शाहिद ड्रोन से किया हमला। यूक्रेनी मिलिट्री व्हीकल पर अटैक किया गया। मिलिट्री व्हीकल को टारगेट बनाया गया है। हमले के बाद मिलिट्री व्हीकल में आग लगी। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के घातक ड्रोन से रूस में तबाही हुई है। एडलर में हथियार डिपो पर हमले किए गए हैं। यूक्रेनी हमले के बाद हुआ है भीषण विस्फोट। हमले से आसमान में उठी आग की लपटें। युद्ध के मैदान से आ रही एक और बड़ी खबर ब्रियांस्क से। ब्रियांस्क पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया। यूक्रेनी सेना ने रूस के पुल को उड़ा दिया। साता नदी पर बने पुल को ध्वस्त किया गया है। रूस ने पुल पर लगाई थी माइंस। यूक्रेनी सेना के लिए बिछाया था बारूदी जाल। तो देखिए ये तस्वीरें सामने आई। रूस ने पुल पर किस तरह से माइंस लगाई थी और यहां पर विध्वंस हुआ है। यूक्रेनी सेना के लिए यहां पर बारूदी जाल बिछाया गया था। रूस ने पुल पर माइंस लगाई थी और उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। साता नदी पर बने पुल को ध्वस्त कर दिया गया है। यूक्रेनी सेना ने रूस के इस पुल को उड़ा दिया है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि रूस पर यूक्रेन ड्रोन हमले कर रहा है। लगातार बेलगोरोद और क्रीमिया पर हमले किए जा रहे हैं। मॉस्को में भी यूक्रेन ड्रोन से प्रहार कर रहा है। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन नष्ट किए हैं। यूक्रेन लगातार ड्रोन से रूस को नुकसान पहुंचा रहा है। बेलगोरोद, क्रीमिया, रूस के भीतर तमाम ऐसे जगह हैं जहां पर ड्रोन से यूक्रेन हमले कर रहा है और रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। इसकी वजह से रूस में दहशत भी है। रूस ने यूक्रेन के लेकिन कई ड्रोन नष्ट किए हैं। रूस लगातार ये दावा कर रहा है कि ड्रोन से हमले जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर ड्रोन हमलों को विफल किया जा रहा है, उन्हें नष्ट किया जा रहा है। ये देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं किस तरह से ड्रोन हमले यूक्रेन ने किए हैं रूस पर। लेकिन यूक्रेन वर्सेस रूस दरअसल एक ड्रोन युद्ध में पूरी तरह से तब्दील हो गया है। कैसे? बड़ी बात यह है कि यूक्रेन ने रूस के 61 ड्रोन नष्ट किए हैं जो रूस ने ड्रोन पर दागे थे। कहां और कितने ड्रोन ध्वस्त किए गए जान लीजिए। काला सागर में 18 ड्रोन ध्वस्त किए गए, वोरोनिश में 12, क्रीमिया में 11 ड्रोन, बेलगोरोद में 8 ड्रोन, वोल्गोरोद में 6 ड्रोन, ब्रियांस्क में 2 ड्रोन, रोस्तोव में 2 ड्रोन और मॉस्को में 1 ड्रोन, रियाजान में 1 ड्रोन। ये ड्रोन नष्ट किए गए हैं और ये दिखाते हैं कि किस तरह से एक दूसरे पर ड्रोन के जरिए सबसे ज्यादा हमला किया जा रहा है। लेकिन जंग के मैदान में यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा है, बड़ा झटका लगा है। एक दिन में मारे गए हैं 1250 यूक्रेनी सैनिक। उत्तर यूक्रेन में मारे गए 185 यूक्रेनी फौजी। मध्य यूक्रेन में मारे गए हैं 375 यूक्रेनी सैनिक। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसका बड़ा दावा किया है, बताया कि किस तरह से एक दिन में ये बड़ा नुकसान यूक्रेन को पहुंचा है। यूक्रेन लगातार ये दावा करता रहा है कि उसको सैनिकों की संख्या बढ़ानी है, लेकिन ऐसे में सैनिकों का नुकसान हो रहा है। एक दिन में ही 1250 सैनिकों को गंवाया है यूक्रेन ने।
एक दिन में मारे गए हैं 1250 यूक्रेनी सैनिक। लेकिन कहां ये यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं? उत्तर यूक्रेन में 185 सैनिकों की मौत हुई है, पश्चिम यूक्रेन में 220, दक्षिण यूक्रेन में 185 और मध्य यूक्रेन में 375। इसके अलावा पूर्वी यूक्रेन में भी 200 यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया रूस ने। निप्रो में 85। रक्षा मंत्रालय रूस के द्वारा ये आंकड़े सामने रखे गए, जानकारी दी गई है। इस बीच जेलेंस्की ने रूसी शहरों को दहलाया है, तो पुतिन ने यूक्रेन के 8 प्रांतों पर भीषण हमले किए हैं। ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से कीव से लेकर खेरसोन तक जबरदस्त तबाही है। इधर एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पुतिन अब सीज फायर के मूड में नहीं है। उन्होंने यूक्रेन में कई नए लक्ष्य तय किए हैं, जिन पर कब्जे का ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है। यूक्रेनी शहरों में होती ये तबाही, बरसती हुई पुतिन की मिसाइलें मुनादी कर रही हैं कि रूस यूक्रेन जंग में अब सीज फायर की उम्मीद खत्म हो चुकी है। राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कर दिया, उन्हें न डोनाल्ड ट्रंप की किसी डेडलाइन की चिंता है, न ही किसी चेतावनी की कोई फिक्र। व्लादिमीर पुतिन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है और वो है यूक्रेन पर कब्जा, जिसे हासिल किए बिना वो पीछे नहीं हटने वाले। ISW की एक नई रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में दावा है पुतिन की सीज फायर वार्ता में कोई दिलचस्पी नहीं। वो अपनी पुरानी मांगों पर समझौते में रुचि नहीं रखते। पुतिन यूक्रेन का बिना शर्त आत्मसमर्पण चाहते हैं। साथ ही उनका टारगेट निप्रो नदी पर रूसी झंडा लहराना। दरअसल हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को 8 अगस्त तक सीज फायर समझौते पर हस्ताक्षर की चेतावनी दी थी। ट्रंप ने साफ साफ कहा था कि अगर रूस सीज फायर पर कोई बड़ा कदम नहीं उठाता तो उसे अमेरिका के नए प्रतिबंध झेलने पड़ेंगे। लेकिन सीज फायर पर विचार तो दूर, रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन में नया अभियान शुरू कर दिया। पुतिन ने सेवरेस्की और लीमन पर कब्जे का अभियान शुरू कर दिया। यहां करीब 5000 रूसी सैनिक पहुंच चुके हैं। भारी संख्या में रॉकेट लॉन्चर और आर्टिलरी डिप्लॉय की गई है। दोनों ही इलाकों के आसपास यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं। ये सेवरेस्की का वीडियो, जहां रूस ने हमला कर यूक्रेन के टॉर्नाडो MLRS को तबाह कर दिया। ये लीमन के पास मौजूद द्रुजोवका का वीडियो, जहां रूस ने गेरॉन ड्रोन से हमला कर एक इमारत को तबाह कर दिया। कॉन्स्टेंटिनोवका में रूस ने पाप 500 बम से हमला कर यूक्रेनी सेना की चौकी को उड़ा दिया। दरअसल डोनेस्क में हुए ये सभी हमले जेलेंस्की की सबसे मजबूत डिफेंस बेल्ट को तोड़ने के लिए, जिसे तबाह करने का मतलब होगा पोक्रोवस्क तक कब्जा। पुतिन की ये रणनीति असर दिखाने लगी। डोनेस्क के अलेक्जेंड्रो कैलिनोवो पर रूसी सैनिकों ने कब्जा कर अपना झंडा लहरा दिया। अब
अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पुतिन ने यूक्रेन के बाकी इलाकों पर भी हमले तेज कर दिए। बीती रात रूस ने यूक्रेन के शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। रूस ने कीव, खार्किव, निप्रो, खेरसोन, जाइटोमिर, सूमी, पोलतावा, चसरकी और मिकोलेव पर हमले किए। यहां रूस ने करीब 100 शाहेद ड्रोन दागे, 5 S-400 बैलिस्टिक मिसाइल, 8 KH-22 क्रूज मिसाइलें और 6 स्कंदर मिसाइलें दागी। रूस ने सबसे बड़ा हमला खेरसोन पर किया। दावा है कि रूस ने यहां 3 टन का FAB 3000 बम गिराए। रूस का टारगेट खेरसोन में निप्रो नदी पर बना ये पुल जो कोराबेल शहर में मौजूद, इसे बम गिराकर तबाह कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है रूस ने यहां कुल 2 बम गिराए। एक बम सीधा पुल पर गिरा, जबकि दूसरे बम का धमाका कोराबेल के शहरी इलाके में देखा गया। ये धमाके के बाद की तस्वीरें। वीडियो में देखा जा सकता है पुल में एक बड़ा छेद हो चुका है। पुल का एक बड़ा हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। वहीं आसपास मौजूद मकानों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। जगह जगह आग लगी हुई है। हादसे के बाद कोराबेल शहर को खाली करवाया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि रूस के टारगेट पर निप्रो नदी पर बना यह पुल क्यों आए, ये भी आपको बताते हैं। दक्षिण में मौजूद खेरसोन ही नहीं बल्कि मध्य में मौजूद माइकोलेव पर भी रूसी सेना ने बड़े हमले किए। यहां 20 से ज्यादा ड्रोन और 2 मिसाइलें दागी गई। माइकोलेव में यूक्रेन का टारगेट रिहायशी इलाके थे। हमले में 3 मकान ध्वस्त हो गए, 23 घरों में आग लग गई, करीब 12 अपार्टमेंट तबाह हो गए। वहीं पोस्ट ऑफिस की इमारत भी खंडर बन गई। डिनिप्रोपेट्रोव्स्क में रूस ने काम्यांस्क पर हमले शुरू कर दिए। ये यूक्रेन का प्रमुख औद्योगिक शहर। रूसी सैनिक इस पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहे हैं। डोनेस्क में स्लोवियांस्क पर रूस ने हमले किए। यहां एक होटल की इमारत और एक ग्रोसरी स्टोर तबाह हो गई। ज़ेपोरिज़िया में स्टेपनोहिर्स्क पर भी बड़े हमले किए गए। ये निप्रो नदी के लेफ्ट बैंक पर मौजूद शहर। माना जा रहा है कि रूसी सेना इन सभी हमलों को एक पैटर्न के तहत कर रही है और इन सभी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, डोनेस्क में ज़ेलेंस्की की 50 किलोमीटर लंबी डिफेंस लाइन को तोड़ना। एक और बड़ी खबर युद्ध के मैदान से ये कि रूस की तैयारी पर यूक्रेन ने ड्रोन प्रहार किया है। हथियार ले जा रहे व्हीकल पर अटैक किया गया। यूक्रेनी ड्रोन हमले से तबाह हुआ है रूसी व्हीकल। देखिए किस तरह से ये रूसी व्हीकल तबाह हुआ, इस पर हमला किया गया। ये भी ड्रोन का हमला था रूस पर और रूस के सेना पर। किस तरह से ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, नुकसान हो रहा है। देखिए हथियार ले जा रहे व्हीकल पर ही अटैक किया गया ड्रोन के जरिए। यूक्रेनी ड्रोन ने इस हमले में पूरी तरह से इस रूसी व्हीकल को तबाह कर दिया। रूसी मिलिट्री ट्रक पर यूक्रेनी हमला। हॉवित्जर से यूक्रेन ने इसे टारगेट बनाया। रूस के चलते हुए सैन्य ट्रक में आग लग गई। ट्रक से बाहर निकलकर भागे जवान। ट्रक में जवान मौजूद थे और देखिए किस तरह से हॉवित्जर से हमला किया। इस पर यूक्रेन ने टारगेट किया इसे और जैसे ही आग लगी इससे बाहर निकलकर भागे वो रूसी जवान जो इस ट्रक में मौजूद थे। देखिए किस तरह से आग लगी इसमें हॉवित्जर से जब यूक्रेन द्वारा इस पर हमला किया गया, अटैक किया गया और उसके बाद इस ट्रक में मौजूद रूसी सैनिक अपनी जान बचाकर भागे इस ट्रक से बाहर। इसके बाद आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं किस तरह से अमेरिका और मॉस्को के बीच जो इस वक्त हालात हैं उनको सुधारने के लिए या आखिरी दौर की बातचीत करने के लिए मॉस्को जाएंगे स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ। नई डेडलाइन के बीच ट्रंप ने ये प्लान बनाया है। 8 अगस्त को खत्म हो रही है डेडलाइन। खत्म होने से पहले अमेरिका और रूस के बीच वार्ता संभव है।
रूस यूक्रेन युद्ध पर समझौते की एक आखिरी कोशिश की जाएगी ट्रंप द्वारा, और इस वजह से ट्रंप के स्पेशल दूत विटकॉफ रूस जाएंगे बात करने के लिए पुतिन के साथ। ये बातचीत बहुत अहम है क्योंकि एक जो डेडलाइन खत्म हो रही है, ट्रंप ने जो डेडलाइन दी थी उस डेडलाइन के खत्म होने से पहले विटकॉफ को वहां भेजकर एक आखिरी कोशिश ट्रंप करना चाहते हैं रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सीज फायर की कोशिशों को देखते हुए। मॉस्को में ट्रंप के दूत जाने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि डेडलाइन खत्म होने से पहले स्टीव विटकॉफ मॉस्को जाएंगे, यूक्रेन जंग पर पुतिन के साथ चर्चा करेंगे। ट्रंप की नई डेडलाइन 8 अगस्त को खत्म हो रही है। इसकी वजह क्या है जानिए। ट्रंप की पुतिन को मनाने की एक कोशिश है। रूस यूक्रेन युद्ध में समझौते का बड़ा प्लान है। ट्रंप ने कहा है कि पुतिन युद्ध विराम नहीं करेंगे तो प्रतिबंध लगेंगे। पुतिन प्रतिबंधों से बचने में काफी माहिर हैं। सवाल यह है कि क्या ट्रंप का नया प्रस्ताव मानेंगे पुतिन। यूक्रेन के मोर्चे पर रूस और अमेरिका के बीच तकरार की ऐसी खाई बन गई है जिसमें पूरी दुनिया समा सकती है। मुमकिन है कि तकरार की ये चिंगारी न्यूक्लियर हथियारों से सुलगेगी क्योंकि दोनों मोर्चों पर अब तैयारी न्यूक्लियर जंग की है। अब सवाल यह है कि यूक्रेन का क्या होगा और यूरोप किस संकट का सामना करेगा। देखिए इस रिपोर्ट में। न्यूक्लियर जंग की तैयारी का ट्रेलर रिलीज। चेतावनियों के बाद शुरू हुआ न्यूक्लियर एक्शन। पुतिन और ट्रंप के कदम से फैली दुनिया में परमाणु युद्ध की दहशत। आखिर क्या चाहते हैं ट्रंप और पुतिन? क्या अमेरिका और रूस वाकई आमने सामने की जंग में उतरने जा रहे हैं? और क्या ट्रंप रूस के करीब न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती कर पुतिन को महाविनाशक हथियारों के इस्तेमाल के लिए उकसा रहे हैं? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब दुनिया के भविष्य का अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन अफसोस कि पुख्ता जवाब किसी के पास नहीं। ट्रंप का आक्रामक अंदाज, एटमी जंग का आगाज। दरअसल ट्रंप ने जो कदम उठाया है वो आक्रामकता से ज्यादा उनकी वैश्विक लीडर की छवि को बरकरार रखने के लिए, जबकि सच्चाई ये है कि ट्रंप से ज्यादा आक्रामक इस समय पुतिन, जिसका प्रदर्शन यूक्रेन हमलों में हो रहा है। ये सच है कि यूक्रेन पर अचानक हमलों की गति बढ़ गई। ट्रंप को लेकर भी पुतिन का रुख बदल गया और पुतिन यूरोपीय मोर्चे पर ट्रंप का दखल देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ शांति प्रक्रिया में ट्रंप को शामिल होने के लिए भी कह रहे हैं, जो बताता है कि पुतिन की नाराजगी सिर्फ ट्रंप के दुनिया के प्रमुख बनने की कोशिश पर, उनके लगाए बैन और फैसलों पर। तो फिर ट्रंप ने इसे न्यूक्लियर युद्ध का संकट क्यों मान लिया? जवाब है पुतिन के करीबी पूर्व राष्ट्रपति और एनएससी के उपाध्यक्ष मेदवेदेव का बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि हर नया अल्टीमेटम एक धमकी, ये धमकी युद्ध की ओर बढ़ा एक कदम। ट्रंप को याद रखना चाहिए कि मॉस्को के पास सोवियत युग की अंतिम परमाणु हमले की क्षमता है। ये बयान दरअसल एक तरह की चेतावनी, वो चेतावनी जिसमें अमेरिका को रूस की खुफिया परमाणु शक्ति की याद दिलाई गई। ये शक्ति है डेड हैंड न्यूक्लियर रिटेलिएशन सिस्टम, यानी एक ऐसा परमाणु हथियारों का सिस्टम जो ऑटोमेटिक काम करता है, जो न्यूक्लियर मिसाइल को डिटेक्ट कर खुद जवाबी कार्रवाई करता है। लेकिन इसे अमेरिका ने ऑफेंसिव रणनीति का हथियार मानकर कदम आगे बढ़ा दिए। और अगर ऐसा हुआ है तो तय है कि अमेरिका के पास कोई बड़ा इनपुट जरूर। तो क्या पुतिन यूक्रेन पर एटमी हमला करने जा रहे हैं? क्या यूक्रेन को न्यूक्लियर हमले से
झुकाने की तैयारी? और क्या यूक्रेन के बाद यूरोप पर भी रूस हमले करेगा? इन सवालों का जवाब वक्त के साथ मिल जाएगा। लेकिन इस समय जो कदम अमेरिका ने उठाए हैं उससे पता चलता है कि ट्रंप एक रणनीति के तहत न्यूक्लियर पनडुब्बियों को रूस के पास तैनात कर रहे हैं। लेकिन रूस के पास इसका भी विकल्प है। युद्ध क्षमता, कौशल और तकनीक में रूस अब भी दुनिया में सबसे आगे है। ये जानते हुए भी ट्रंप ने टकराव बढ़ाने वाला कदम उठाया। जाहिर है कि यह रूस पर दबाव बनाने की रणनीति है, क्योंकि वो जानते हैं कि रूस की बदली हुई न्यूक्लियर नीति अमेरिका के लिए भी खतरा बन सकती है। तो फिर रूस का प्लान क्या है? इस सवाल का जवाब है यूरोप में डर कायम करना और यूक्रेन को झुकाना। इस बारे में द टेलीग्राफ में ब्रिटेन के सांसद बॉब सीली ने चेतावनी दी कि परमाणु युद्ध की संभावना कल्पना से कहीं ज्यादा है। रूस यूक्रेन को सरेंडर कराने के लिए परमाणु हमला कर सकता है। यह परमाणु हमला पानी, निर्जन जगह या सैन्य ढांचे पर हो सकता है, क्योंकि रूस की परमाणु धमकियां सिर्फ कोरी बयानबाजी नहीं। यानी रूस की तरफ से न्यूक्लियर हमला हो सकता है। इस आशंका को गंभीरता से लेना चाहिए। और अब रूसी हमले का जवाब अमेरिका देगा या नहीं, इस पर पूर्ण विश्लेषण होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन वहीं नहीं रुकेंगे, बल्कि यूरोप भी उनकी क्रोधाग्नि के जद में होगा। जिसका कारण है यूरोप की तरफ से यूक्रेन की ताकत बढ़ाने की कोशिश, जिससे यूक्रेन कमजोर होने के बावजूद घुटने नहीं टेक रहा है। और यही यूरोप पुतिन की युद्ध विराम की शर्तों को पूरा नहीं होने दे रहा है। हालांकि इसमें यूरोप का सिर्फ इतना हित है कि रूस को यूक्रेन में व्यस्त किया जा सकता है, लेकिन पुतिन के काम में अड़चन डालकर वो उनका क्रोध भड़का रहे हैं। यहां तक कि कई देश रूस के लिए मुश्किल बनते जा रहे हैं, जिनमें मोल्दोवा भी शामिल है। मोल्दोवा का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि वहां की सरकार ने मॉस्को से मुख्य खतरा बताया है और अब मॉस्को से सभी संबंध तोड़ने की तैयारी हो रही है। यही नहीं, मोल्दोवा पश्चिमी गठबंधन से जुड़ने की तैयारी में है और ऐसा हुआ तो मोल्दोवा का यूरोपीय सैन्यकरण होगा। यहां तक कि रूस के लिए ट्रांसनिस्ट्रिया बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यूरोपीय सेना रूसी क्षेत्र को घेर सकती है और यूक्रेन तक सप्लाई बढ़ाने के लिए ग्रीक मार्ग भी खुल जाएगा, जिसका मतलब यह है कि अब के हमले का पहला यूरोपीय देश शिकार होगा मोल्दोवा। हालांकि इनके अलावा भी वो देश पुतिन के टारगेट पर आ चुके हैं जिन्होंने यूक्रेन का तेजी से सैन्यकरण शुरू कर दिया है, जिसमें जर्मनी अव्वल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इस वक्त की बड़ी खबर, जापान सागर में रूस और चीन वॉर ड्रिल कर रहे हैं। युद्धाभ्यास में रूस की 5 सबमरीन भी शामिल हैं। इस वॉर ड्रिल में चीन के 10 वॉरशिप शामिल हैं। ड्रिल के जरिए पुतिन ट्रंप को जवाब दे रहे हैं। रूस के नजदीक सबमरीन तैनाती का क्या ये जवाब है, ये सवाल उठ खड़ा हुआ है। रूस के नजदीक अमेरिका ने सबमरीन की तैनाती की है। इसके बाद ये वॉर ड्रिल की जा रही है चीन और रूस के बीच, जिसमें सबमरीन की भी तैनाती की गई है। चीन के 10 वॉरशिप भी तैनात हैं और एक वॉर ड्रिल हो रही है रूस और चीन के बीच। पुतिन वर्सेस ट्रंप, क्या जापान सागर में इस वजह से हड़कंप है? बड़ी बात क्या है? ट्रंप और पुतिन के बीच तनाव बढ़ा है। जापान सागर में रूस और चीन युद्धाभ्यास कर रहे हैं। वॉर ड्रिल पर जापान ने हाई अलर्ट जारी किया है।
पुतिन ने ट्रंप को लेकिन जवाब दिया है। क्या वॉर ड्रिल से पुतिन ने ट्रंप को जवाब दिया? क्या रूस के नजदीक अमेरिकी सबमरीन का जवाब है ये वॉर ड्रिल जो रूस और चीन के बीच हो रही है? इस ड्रिल में रूस के 12 वॉरशिप शामिल हैं, 5 एटमी सबमरीन शामिल हैं और बॉम्बर भी हैं। तो चीन के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 10 युद्धपोत और बॉम्बर इस एक्सरसाइज में शामिल हैं। तो पुतिन का बारूदी प्रण नेटो तक क्या विध्वंस लेकर आएगा? क्या हो रहा है समझिए। जापान सागर में चीन के साथ युद्धाभ्यास किया जा रहा है। एटमी सबमरीन की तैनाती की गई है। आर्कटिक, पैसिफिक, अटलांटिक, बाल्टिक, काला सागर में तैनाती है। नेटो में डर है इसकी वजह से। फ्रांस का यह दावा है कि 2030 तक रूस यूरोप पर हमला करेगा। रूस परमाणु विस्फोट भी कर सकता है। यूक्रेन का दावा यह है कि तबाही का दायरा इसी साल बढ़ जाएगा। रूस से लॉन्ग रेंज हथियारों का उत्पादन तेज कर दिया है। बड़ी बात यह है कि रूस के नजदीक अमेरिकी सबमरीन से पुतिन नाराज हैं। ट्रंप की धमकी के बाद समंदर में तैनाती को बढ़ाया जा रहा है रूस द्वारा भी। अमेरिका के साथ यूरोप को काउंटर करने का बड़ा प्लान है पुतिन का अब, क्योंकि और आक्रामक रुख में अब अमेरिका भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच अमेरिका और रूस में टकराव बढ़ गया है। रूस की एटमी सबमरीन की तैनाती के बाद अमेरिका ने भी बाल्टिक सागर में न्यूक्लियर सबमरीन को भेजा है, जिससे बौखलाए रूस ने जापान सागर में चीन के साथ मिलकर ड्रिल शुरू की है। साथ ही उन तमाम मोर्चों पर सर्वेलेंस बढ़ा दिया है जहां अमेरिकी बॉम्बर्स और सबमरीन तैनात हैं। यूक्रेन में तबाही का नया दौर शुरू हो चुका है। अब अगस्त में यूक्रेन के सरेंडर का ब्लूप्रिंट बन चुका है। अब पुतिन रूस के विस्तार के लिए आगे बढ़ेंगे। ऐसे में सीधा टकराव नाटो से होना तय। नाटो से टकराव का अर्थ है अमेरिका से तनातनी। और रूसी खुफिया एजेंसी का इनपुट है कि अमेरिका ने आर्कटिक से लेकर पैसिफिक तक रूस की घेराबंदी कर दी, जबकि रूस ने भी पलटवार के लिए सबमरीन लगा दी। दोनों तरफ से न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती की जा रही, यानी अब समंदर में बारूदी घमासान के आसार बढ़ गए। रूस की सबमरीन तैनाती पर अमेरिका बौखला गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि रूस का समंदर में अतिक्रमण एक आक्रमण की तरह है। रूस को पलटवार के लिए तैयार रहना होगा। यूरोप में अब समीकरण बदल रहे हैं। अमेरिका की धमकी को रूस ने गंभीरता से लिया है, इसीलिए समंदर में तैनाती बढ़ाई जा रही है। आर्कटिक, पैसिफिक, अटलांटिक, बाल्टिक और काला सागर में रूस ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन तैनात की है, जिससे यूरोप के अलावा अमेरिका को भी काउंटर किया जा सके, जिसके लिए चीन और नॉर्थ कोरिया से गठबंधन किया है। जबकि कुछ दिन पहले रूस के नौसेना दिवस पर इन सभी जगहों पर एक साथ युद्ध अभ्यास किया गया। रूस ने नॉर्दर्न फ्लीट को मजबूत किया है। आर्कटिक में मौजूद कोला बेस पर अपनी न्यूक्लियर सबमरीन भेजी, जिसका ग्रैंड वेलकम किया गया। ये उसी सबमरीन की तस्वीरें हैं। बोरई क्लास की सबमरीन बुलावा मिसाइल से लैस है, साथ ही न्यूक्लियर हमले करने में भी सक्षम है। दरअसल इसकी तैनाती अमेरिका के उस कदम का जवाब है जिसमें अमेरिका ने बाल्टिक सागर में अपनी परमाणु सबमरीन भेजी, जिसे कैलिनिनग्राड के पास तैनात किया गया है। हालांकि अमेरिकी सबमरीन को घेरने के लिए रूस ने चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। अब अमेरिका चक्रव्यूह तोड़ता है तो उसे रूस से टकराना होगा। इस बीच यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ बुदानोव ने कहा है, अगर नाटो यूक्रेन को बचाने में असफल होता है तो पुतिन का अगला कदम नाटो की तरफ होगा। रूस परमाणु हमले की ताकत रखता है, फिर सामने सुपर पावर ही क्यों ना। यही बात ज़ेलेंस्की कई बार कह चुके हैं कि यूक्रेन नाटो की डिफेंस शील्ड है। अगर यूक्रेन तबाह हुआ तो नाटो भी नहीं बचेगा, क्योंकि पुतिन यूरोप में विध्वंस का मंसूबा पाले हुए हैं।
और आर्कटिक से लेकर पैसिफिक तक न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती इसी का संकेत है कि रूस बहुत जल्द कुछ बड़ा करने वाला है, जो परमाणु हमला भी हो सकता है। अभी तक 6 समुंदर में रूस के युद्ध अभ्यास से पेंटागन और नाटो में खलबली मची, लेकिन अब रूस ने एक और युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। रूस चीन के साथ मिलकर जापान सागर में युद्ध अभ्यास कर रहा है। – 2012 के बाद 2025 में यानी पूरे 13 साल बाद चीन और रूस मिलकर वॉर ड्रिल कर रहे हैं। रूस चीन के गठबंधन से जापान ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि अमेरिका के लिए ये एक चैलेंज है। इस ड्रिल में चीन ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और 10 वॉरशिप उतारे हैं, जबकि रूस की तरफ से 12 वॉरशिप और 5 एटमी सबमरीन लगाई गई है। साथ ही रूस और चीन के बॉम्बर्स भी ड्रिल में शामिल हैं। इस युद्ध अभ्यास से ताइवान, फिलीपींस और जापान में खलबली मच गई है, क्योंकि तीनों देशों की समुद्री सीमा तक रूस चीन के वॉरशिप पहुंच रहे हैं। इसके अलावा ताइवान के एयर स्पेस में भी चीनी फाइटर जेट घुसपैठ कर रहे हैं, जिसके बाद ताइवान ने अलर्ट जारी करके अमेरिका से गुहार लगाई है। अब अमेरिका ईस्टर्न पैसिफिक से अपनी फ्लीट को जापान सागर भेज रहा है, जिससे चीन रूस के साथ अमेरिका का टकराव भी हो सकता है। यानी बाल्टिक और पैसिफिक के अलावा जापान सागर में अमेरिका रूस आमने सामने है। बाल्टिक में रूसी सबमरीन और अमेरिकी सबमरीन टकरा रही है, जबकि पैसिफिक में रूस और अमेरिका के वॉरशिप आसपास ही युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। इसके अलावा जापान सागर में रूस चीन के वॉरशिप तैनात, वहां अमेरिका अपनी फ्लीट भेज रहा है। रूस की तैयारियों से नाटो देशों में हड़कंप मचा हुआ है। फ्रांस ने कहा है कि 2030 तक रूस यूरोप में बड़ा हमला कर सकता है, जो परमाणु विस्फोट भी हो सकता है। जबकि यूक्रेन तो कह चुका है कि तबाही का दायरा इसी साल बढ़ेगा अगर यूक्रेन को नहीं बचाया गया। यूक्रेन का अंदाजा सही भी हो सकता है, क्योंकि जिस तेजी से रूस लॉन्ग रेंज हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, उससे साफ है कि वो किसी बड़ी तैयारी में है। जल, थल और नभ से हमले कर सकता है, क्योंकि रूस उन तमाम देशों को लेकर आक्रोशित है जिन्होंने यूक्रेन को हथियार भेजे। साथ ही ट्रंप के यू टर्न को लेकर रूस बौखलाया हुआ है। पुतिन ने बदले का ब्लूप्रिंट बना लिया है। यही वजह है कि रूस हर मोर्चे पर आक्रामक है, फिर वो चाहे नाटो के पावरफुल देश ही क्यों ना। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और जानकारी ये मिल रही है कि रूस के कुर्गन में यूक्रेन ने हमला किया है। गैस स्टेशन पर ड्रोन अटैक किया गया है। ड्रोन अटैक के बाद भीषण विस्फोट हुआ। हमले से उठी आग की ऊंची ऊंची लपटें। देखिए रूस के कुर्गन में किस तरह से यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक किया है गैस स्टेशन पर, और दूर तक आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी हैं। रूस में जगह जगह गैस स्टेशन, ऑयल डिपो पर हमले किए जा रहे हैं यूक्रेन द्वारा, और यूक्रेन इसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। इसी वजह से रूस ड्रोन ब्रिगेड के हेडक्वार्टर्स पर लगातार अटैक कर रहा है यूक्रेन के अंदर, ताकि यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड को नुकसान पहुंचाया जा सके। रूस अपने हमले इस पर टारगेट कर रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेनी ठिकानों पर रूस ने ड्रोन से हमला किया है। स्पार्टा ड्रोन से रूस ने विनाशक प्रहार किया है। रूसी ड्रोन हमलों में यूक्रेनी ठिकाना तबाह हो गया है। देखिए किस तरह से इस ड्रोन से यूक्रेन का एक ठिकाना पूरी तरह से तबाह हो गया। इस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, देखिए, और किस तरह से ये एक पूरी इमारत को इस ड्रोन ने नुकसान पहुंचाया है। सूमी में लेकिन रूसी सेना का एक्शन तेज हो गया। यूक्रेनी सेना पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। जमीन और हवा से विनाशक रूसी अटैक किया जा रहा है।
देखिए किस तरह से ये बड़ा हमला किया जा रहा है, यूक्रेनी सेना पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान है जो रूसी सेना को उठाना पड़ रहा है। जमीन और हवा से विनाशक रूसी अटैक जारी है यूक्रेन पर। लेकिन ट्रंप के बार बार रुख बदलने पर ज़ेलेंस्की का क्या प्लान है वो भी जानकारी सामने आ रही है। देश में ही हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाएगा यूक्रेन, 2025 में 3000 क्रूज मिसाइल बनाएगा यूक्रेन, ये जानकारी मिल रही है। अमेरिका पर निर्भरता को कम करना चाहता है यूक्रेन और इस वजह से यूक्रेन के भीतर ही बढ़ाने वाला है वो हथियारों के बनाने की अपनी गति को। 3000 क्रूज मिसाइल बनाने वाला है यूक्रेन में ही। यूक्रेन अमेरिका पर और नेटो के दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए यूक्रेन में इसे तेजी से बढ़ाया जाना है। तो 2025 में यूक्रेन की हथियार फैक्ट्री और तेजी से प्रोडक्शन करेगी। 3000 क्रूज मिसाइल का प्रोडक्शन टारगेट है जो ज़ेलेंस्की ने सेट किया है। 30,000 लंबी दूरी के ड्रोन बनाने का बड़ा प्लान है। 1.5 लाख बारूदी गोले बनाने को मंजूरी दी गई है। 350 होवित्ज़र बनाना चाहती है यूक्रेनी सेना। देश में ही 50% हथियार बनाने का एक बड़ा इरादा है। बड़ी बात यह है कि ट्रंप के बार बार रुख बदलने से ज़ेलेंस्की अलर्ट हैं। अमेरिका पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहते हैं ज़ेलेंस्की। आने वाले समय में जंग और बढ़ने के पूरे आसार हैं और ये जंग कई साल तक चलने के आसार भी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर भी तमाम एक्सपर्ट्स प्रेडिक्शन कर रहे हैं। ऐसे में अपनी ही क्षमता को बढ़ाने में अब लग गया है यूक्रेन। लेकिन एक और जानकारी ये मिल रही है कि रूस पर यूक्रेन से ताबड़तोड़ प्रहार का सिलसिला जारी है। रूस ने यूक्रेन के 93 ड्रोन गिरा दिए हैं और फिर रूस के कई शहरों में धमाके हुए हैं। रूस में हमले के पीछे नेटो की मदद साफ दिखाई दे रही है क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन सटीक निशाने के साथ रूस के अहम ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं। रूस में हालात अब वैसे ही हैं जैसे अमेरिका और यूरोप ने तय किए। जंग में यूक्रेन की धमाकेदार वापसी का असर तीसरे दिन भी नजर आ रहा है। हर प्रहार से रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने की रणनीति। इसीलिए रूस में ऑयल रिफाइनरी में हमले हो रहे हैं। गैस पाइपलाइन को टारगेट किया जा रहा है। रूसी सेना से जुड़े कारखाने और रूसी सेना की सप्लाई लाइन पर प्रहार हो रहा है। शनिवार की रात रूस का सोची इलाका यूक्रेन का प्राइम टारगेट था। रात के अंधेरे में धमाकों के बाद आग की लपटें आसमान छू रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक सूची में लगातार 20 धमाके हुए। हमलों में रूस के एक ऑयल डिपो में आग लग गई। एक गोदाम को भी यूक्रेन ने ड्रोन से निशाना बनाया। यूक्रेनी ड्रोन हमलों से सोची में आग की लपटें उठने लगी। इस डिपो के करीब मौजूद एयरपोर्ट पर उड़ानें रोक दी गई। रूस के सोची इलाके में लगातार ड्रोन की आवाजें गूंज रही थी। 52 उड़ानों को कैंसिल करना पड़ा। यात्रियों को बम शेल्टर में भेजा गया। सोची में 20 धमाकों की आवाज सुनी। ट्रंप से हौसला और यूरोप से हथियार मिलने के बाद यूक्रेन का हमला 3 दिनों